नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज 6 नवंबर 2025 की ताज़ा खबरों की झलक में, जहां हर खबर सिर्फ 60 सेकंड में सीधे और असरदार तरीके से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अभी सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगली खबर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज का जीके प्रश्न कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब देने वालों में से हम एक को खास इनाम या शॉर्ट आउट देंगे। प्रश्न, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? ए 1947, बी 1950, सी 1952, डी 1949। सही उत्तर नीचे कमेंट में लिखिए और चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव, एनसीपी ने बीजेपी से गठबंधन न करने का नियम तय किया। शरद पवार की नेतृत्व वाली एनसीपी ने महाराष्ट्र के निकाय चुनावों से पहले स्पष्ट नियम बनाया कि पार्टी बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। इससे स्थानीय राजनीति में सीट रफ्तार और गठबंधन गणित प्रभावित हो सकते हैं। विपक्षी दल अब 2 दिसंबर के पहले चरण के लिए सीट बांट और क्षेत्रीय रणनीतियां तेजी से सेट कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्या यह फैसला स्थानीय चुनावी समीकरण बदल देगा? भारतीय नौसेना इक्षक सर्वेक्षण जहाज 80% स्वदेशी, कमीशनिंग के लिए तैयार। भारतीय नौसेना ने इक्षक नामक सर्वेक्षण जहाज की कमीशनिंग की तैयारियां पूरी कर ली है। यह लगभग 80% स्वदेशी घटकों वाला जहाज है। यह दक्षिणी नौसैनिक कमान का पहला ऐसा सर्वेक्षणिक जहाज होगा जो समुद्री हाइड्रोग्राफिक सर्वे, बेंत नक्शा और तटीय मानचित्रण क्षमताओं को मजबूत करेगा और बंदरगाह तथा नौसैनिक संचालन के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्या यह समुद्री सुरक्षा में बड़ा कदम होगा? देवरिया हीरो, युवक ने पुल से कूदने वाली महिला का हाथ पकड़कर जान बचाई। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक ऐसा नाटकीय पल आया जब एक युवक ने पुल से कूदने जाने वाली महिला का 1 सेकंड में पकड़कर उसकी जान बचा ली। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। युवक की तेज प्रतिक्रिया और साहस के कारण महिला नीचे गिरने से बच गई। स्थानीय लोग और प्रशासन ने युवक की सराहना की और घटना जांच के लिए आगे बढ़ी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक छोटी सी हिम्मत, बड़ी जान बची। दिल्ली प्रदूषण पर फटकार, नगर निगम पर विकास मंत्री का सख्त रुख। दिल्ली में वायु गुणवत्ता और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर शहरी विकास मंत्री ने नगर निगम को फटकार लगाई है। मंत्री का कहना है कि जमीनी स्तर पर कोई नजर आने वाला सुधार नहीं दिख रहा। अधिकारियों को तत्काल कदम उठाने, निगरानी खड़ी करने और प्रदूषण कम करने के ठोस उपायों के निर्देश दिए गए हैं ताकि सर्दी और धुंध के मौसम में जनता की सेहत सुरक्षित रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्या नगर निगम तेजी से परिणाम दिखा पाएगा? जयशंकर का बयान, भारत जापान साझेदारी इंडो पैसिफिक स्थिरता बढ़ाती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत जापान साझेदारी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक स्थिरता को मजबूत करती है और वैश्विक आर्थिक विकास में योगदान देती है। दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और तकनीकी सहयोग से क्षेत्रीय निर्भरताओं को कम कर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में मदद मिलती है। यह साझेदारी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को आगे बढ़ाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्या यह साझेदारी नए अवसर लाएगी? गाजियाबाद रेड में 1,50,000 से भी ज्यादा प्रतिबंधित कफ सिरप की शीशियां जब्त की गईं और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद पुलिस ने क्राइम ब्रांच की मदद से ये छापेमारी की। यह हाल के वर्षों में प्रतिबंधित दवाओं के अवैध व्यापार पर की गई सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जांच में सप्लाई चेन और निर्माण नेटवर्क का खुलासा करने की कोशिश की जा रही है ताकि स्वास्थ्य जोखिमों पर अंकुश लगाया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बड़े नेटवर्कों पर अभी और कार्रवाई की आशंका है। मध्य प्रदेश के किसानों को पहले असमय बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया और अब बिजली विभाग ने सप्लाई को सिर्फ 10 घंटे तक सीमित कर दिया है। इससे सिंचाई और कृषि मशीनरी दोनों ही प्रभावित हो रही हैं। किसानों का कहना है कि फसल पहले ही हताहत हो चुकी है और बिजली कटौती से हालात और खराब हो गए हैं। स्थानीय किसानों ने राहत की मांग सरकार से की है ताकि उत्पादन बचाया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्या प्रशासन समय पर मदद पहुंचाएगा?
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा। यह मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के लिए सच कहें तो काफी अहम माना जा रहा है। 18 जिलों में 3,75,00,000 मतदाता 1,314 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है और स्थानीय मुद्दे, जातिगत समीकरण व गठबंधन रणनीतियां चुनावी तस्वीर को आकार देंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्या ये सीटें पूरे चुनाव का रुख तय करेंगी? उत्तर प्रदेश के चुनार जंक्शन पर लोग ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गए और 4 लोग घायल होने के बजाय मौके पर ही मृत पाए गए। यह दुखद हादसा बिलासपुर क्रैश के एक दिन बाद घटा और अधिकारियों ने लोगों से रेलवे ट्रैक पार करते समय सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। जांच और सुरक्षा उपायों को तुरंत लागू करने की बातें कही जा रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। निजी सुरक्षा और सार्वजनिक चेतावनी जरूरी है। जयपुर के सब्जी विक्रेता अमित सेहरा के जीवन में बड़ा बदलाव आया। उन्होंने पंजाब की दिवाली बम्पर लॉटरी में 11 करोड़ रुपए जीते। अमित ने यह टिकट दोस्त से उधार लेकर खरीदा था और अब उनकी किस्मत पलट गई है। जीत की पुष्टि के बाद सरकारी सत्यापन और धनराशि प्राप्ति की औपचारिकता तेज की जाएगी और परिवार समुदाय में आप समझ सकते हैं उत्सव का माहौल है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किस्मत के झटके कभी किस्मत बदल देते हैं। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।